नमस्कार। बीबीसी राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और ये स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए उस गौरव का विषय है जब हमें इस भारत के अंदर आज़ाद हवाओं की सांस लेने की इजाज़त मिली। गुलामी के उस लंबे अंतराल के बाद जब आज़ाद भारत में लोगों ने पहली सांस ली, तब से लेकर आज तक देश ने बहुत बदलाव देखे हैं और इन बदलावों के साथ ही विकास की एक नई धारा से ये देश जुड़ता चला गया और धीरे धीरे आज विश्व की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। हम आज इस स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ में है बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र के वो कवि, लेखक और साहित्यकार जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से शौर्य और देशभक्ति के नए नगमे प्रस्तुत किए और लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। आज इन्हीं देशभक्ति की कविताओं के माध्यम से ये आप सभी का भी मनोरंजन करेंगे और राष्ट्र को अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस कवि सम्मेलन की और सुनते हैं आज हम इन कवियों को। तो आइए सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा दूं। आज हमारे बीच में जो कवि और कवियत्रियां मौजूद हैं, सबसे पहले मेरे इस तरफ बैठे हैं सूर्यकिरण जी सोनी, जो बांसवाड़ा के रहने वाले हैं, पेशे से शिक्षक हैं, बहुत अच्छी गीत और कविताएं लिखते हैं और आपकी कुछ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, कुछ पुस्तकें प्रकाशन में हैं और अच्छे साहित्यकारों के रूप में आपने पहचान बनाई है। और इस तरफ है मेरे रोहिणी पंड्या, बांसवाड़ा की बेटी, जिन्होंने अपने ओज स्वर से पूरे देश में पहचान बनाई है, जिनकी ओजस्वी कविताएं इनकी पहचान बन चुकी हैं और जब ये मंच पर जाती हैं तो लोग तालियां रोक नहीं पाते। इस तरफ है संदेश जैन, जो पेशे से तो मेडिकल से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपने गज़लों के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। शेर व शायरी और कई मंचों पर काव्य पाठ कर चुके हैं और पूरे देश में कई जगह भ्रमण कर चुके हैं। तो आज उनकी भी गज़लें हम सुनेंगे। और इधर हैं हमारे साथ में नरेंद्र पाल जी जैन, आप ऋषभ देव डूंगरपुर से आते हैं और आपके गीतों की तो क्या बात करें। पिछले दिनों हमने आपका एक इंटरव्यू भी किया, वो भी आपने देखा होगा। नहीं देखा हो तो हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें, क्योंकि आपके गीत हर एक व्यक्ति की ज़ुबान पर हैं। पूरे देश में कई जगह भ्रमण कर चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कवि सम्मेलन कर चुके हैं और आज इनके गीत कई कोर्स की किताबों में पढ़ाए जाते हैं, तो कई जो है वो लोग मुँह ज़ुबानी याद रखते हैं। कई संत इनके गीतों को अपने उद्बोधन में उद्धृत भी करते हैं। तो ये हमारे आज के वो मोती हैं जिनके मुख से हम सुनेंगे देशभक्ति की कविताएं। तो आप सबका एक बार बहुत बहुत स्वागत है बीबीसी राजस्थान के इस स्टूडियो में। और आइए शुरुआत करते हैं देशभक्ति के इस कार्यक्रम को। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा सूर्यकिरण सोनी को, जो अपना उपनाम लगाते हैं सरोज, जो इनकी माता जी का नाम है और उसी के नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले सूर्यकिरण सोनी सरोज को सुनते हैं और आनंद लेते हैं देशभक्ति गीतों का। धन्यवाद सर। स्वतंत्रता दिवस के इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही बीबीसी राजस्थान को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने हमें इस मंच पर अवसर दिया। मैं आपके बीच में एक देशभक्ति का गीत रखता हूँ। भारत की माटी से जग में नहीं हमें है कोई प्यारा, भारत की माटी से जग में नहीं हमें है कोई प्यारा, भूल गए तो रखो याद ये विश्व गुरु था देश हमारा, भारत की माटी से जग में नहीं हमें है कोई प्यारा, भूल गए तो रखो याद ये विश्व गुरु था देश हमारा, हम सबसे प्राचीन जगत में इतिहासों के साक्ष्य दिए हैं, वेद उपनिषद गीता जी से हमने जीवन मंत्र लिए हैं, वाह 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 वाह। शांति मार्ग के हम अनुयायी, शांति मार्ग के हम अनुयायी, सत्य अहिंसा धर्म हमारा, ज्ञान सिंधु के हम हैं मांझी, हमने जग को पार उतारा, भारत अपना सबसे प्यारा। सुनेगा, हमने ग्रह नक्षत्र निखर की मिट्टी सारी छान रखी है,
वसुधा ही अपना कुटुंब तो खुली ज्ञान की खान रखी है। वाह 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 वाह। हम दो हो श्लोकों में युग से यही सुनाते सुनते आ रहा। जो खर्चोगे त्यों बढ़ता है वाग देवी का ये भंडारा। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भारत अपना सबसे प्यारा। त्याग तपस्या योग नीति के हम ही प्रणेता कहलाते हैं। त्याग तपस्या योग नीति के हम ही प्रणेता कहलाते हैं। हम अपने गौरव के बल पर कुरुक्षेत्र को दहलाते हैं। वाह। नाग नथैया कमली वाला दुष्ट कंस जिनसे था हारा। दंभ दशानन का हरने को, दंभ दशानन का हरने को श्री विष्णु ने नर्तन धारा। क्या बात है, वाह। भारत अपना सबसे प्यारा। सुनिएगा कि भारत क्या है और भारत ने क्या किया है विश्व के लिए। हम खगोल विज्ञान चिकित्सा काल गणन पढ़ने वाले हैं। हम खगोल विज्ञान चिकित्सा काल गणन पढ़ने वाले हैं। राम सेतु कोणार्क अजंता एलोरा गढ़ने वाले हैं। वाह 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 वाह, क्या झलक। हम खगोल विज्ञान चिकित्सा काल गणन पढ़ने वाले हैं। राम सेतु कोणार्क अजंता एलोरा गढ़ने वाले हैं। वास्तुकला ज्योतिष गणित में प्रतिद्वंदी ना कोई हमारा। 0.0 देकर हमने बदली शोध समय की धारा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। भारत अपना सबसे प्यारा। एक अंतिम पंक्ति सुनिएगा कि कैसे कैसे शूरवीर इस देश में जन्मे हैं। तलवारों की तेज धार से गौतम डरा नहीं करते हैं। देह त्याग देने से जग में सद्गुण मरा नहीं करते हैं। क्या बात है। तलवारों की तेज धार से गौतम डरा नहीं करते हैं। देह त्याग देने से जग में सद्गुण मरा नहीं करते हैं। गुरु दशमेश ने निज पुत्रों को देश धर्म रक्षा परवारा। क्या बात है, वाह वाह वाह। 1.25 लाख से एक लड़ाकर, 1.25 लाख से एक लड़ाकर शौर्य दिखाया तेज करारा। भारत अपना सबसे प्यारा। भारत की माटी से जग में नहीं हमें है कोई प्यारा। भारत की माटी से जग में नहीं हमें है कोई प्यारा। भूल गए तो रखो याद ये, भूल गए तो रखो याद ये, विश्व गुरु था देश हमारा। भारत अपना सबसे प्यारा। धन्यवाद। क्या बात है, इतना सुंदर गीत और इतना मतलब देश के इतिहास को खोल कर रख दिया, उस वीरता की परंपरा को खोल कर रख दिया। और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हम ऐसे देश के अंदर जन्मे हैं जहाँ पर हमें याद करने के लिए बहुत कुछ मिलता है, हमारे इतिहास पर गौरव करने का अवसर मिलता है। जैसा कि हम कहते हैं कि जब हम सफ़र में चलते हैं, आज हम विश्व गुरु बनने की ओर एक सफ़र में हैं, तब कई तरह के पड़ाव आते हैं, कई तरह की मुश्किलें भी आती हैं। तब मैं इन 4 पंक्तियों से अगले कवि को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि इन दिलों में मीलों का सफ़र नज़र आता है। इन दिलों में मीलों का सफ़र नज़र आता है। जाने टूटा टूटा सा क्यों हौसला नज़र आता है। जाने टूटा टूटा सा क्यों हौसला नज़र आता है। तुमने आसान समझ लिया मंजिल के सफ़र को। तुमने आसान समझ लिया मंजिल के सफ़र को। दूर से तो महल भी घोंसला नजर आता है। दूर से तो महल भी घोंसला नजर आता है। आइए आमंत्रित करता हूं अगले कवि को। ऋषभ देव से हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर नरेंद्र पाल जैन। उन्हें आमंत्रित करता हूं और उन काव्य पाठ करें और हमारे दर्शकों का मनोरंजन करें, देश के इतिहास का गुणगान करें। स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने देश के उन वीर सपूतों को कुछ पंक्तियाँ
समर्पित करना चाहूँगा। जहाँ माटी का हो वंदन वहाँ गुणगान होता है। जहाँ माटी का हो वंदन वहाँ गुणगान होता है। तिलक हो रक्त का माथे तो उसका मान होता क्या बात है, वाह 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 वाह। लिखी जाती जहाँ गाथा धरा के शूरवीरों की। हाँ। लिखी जाती जहाँ गाथा धरा के शूरवीरों की, वहाँ पहले ही पन्नों पर ये हिंदुस्तान होता वाह है। बात है, वाह वाह वहाँ वाह। पहले बहुत बढ़िया। ही पन्नों पर ये ये हिंदुस्तान। हिंदुस्तान होता है। वाह। और हमें आज़ादी कैसे मिली? हम्म। वतन के नाम पर अंतिम निशानी जान कर बैठे। वतन के नाम पर अंतिम निशानी जान कर बैठे। हमें अमृत दिलाने वे यहाँ विषपान कर बैठे। वाह 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 वाह। चुकाने कर्ज माटी का जरा देखो दीवानों को। चुकाने कर्ज माटी का जरा देखो दीवानों को। भगत शेखर यहाँ अपनी जवानी दान कर बैठे। भगत शेखर यहाँ अपनी जवानी दान कर बैठे। और हमने ये देखा है कि कई बार शहीद की जब पार्थिव देह आती है और उसकी माँ के सामने जब रखा जाता है तो हमारी भारतीय माँ कैसे होती है। 4 पंक्तियां मैं उन माँओं को समर्पित करता हूँ। कि कोई भी माँ हो बेटे से तो कितना प्यार करती है। कोई भी माँ हो बेटे से तो कितना प्यार करती है। नजर लग जाए तो काजल से वो श्रृंगार करती है। लहू में भर के लोहा रखती है हर एक शहीद की माँ। लहू में भर के लोहा रखती है हर एक शहीद की माँ। वो अपने दूध से सिंहों को ही तैयार करती है। वो अपने दूध से सिंहों को ही तैयार करती है। और 2 छंद निवेदित करता हूं मैं कि आजादी के यज्ञ में जो मौन आहुतियां हुई उनकी कलम पे आलेख नहीं मिलते। आजादी के यज्ञ में जो मौन आहुतियां हुई उनकी कलम पे आलेख नहीं मिलते। और पत्थर हृदय पर रख कर घर छोड़ा उनके पाषाणों पर रेख नहीं मिलते। और कर्म से अमर हुए हजारों अनामी जन। कर्म से अमर हुए हजारों अनामी जन इतिहासी पन्नों में उल्लेख नहीं मिलते। और ऐसे वीर बलिदानियों को मैं करूं प्रणाम जिनकी गाथा के शिलालेख नहीं मिलते। जिनकी गाथा के शिलालेख नहीं मिलते। और अंत में एक छंद और निवेदित करता हूँ कि देश के सपूतों ने है निज बलिदान वाली। खून से जो लिखी वो कहानी मत भूलना। कि देश के सपूतों ने है निज बलिदान वाली। खून से जो लिखी वो कहानी मत भूलना। इश्क और प्यार की उम्र में लुटा दी गई ऐसे देश प्रेमी की जवानी मत भूलना। और सजने लगी थी जिस माथे पे सुहाग वाली। कि सजने लगी थी जिस माथे पे सुहाग वाली मिट गई सिंदूर निशानी मत भूलना। और बूढ़ी आंखें राह तकती ही रह गई जहां उन आंखों का वो तुम पानी मत भूलना। उन आंखों का वो तुम पानी मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद। बीबीसी चैनल का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नरेंद्र पाल जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हमें देशभक्ति के उस जोश और जज्बे से भर दिया। आइए चलते हैं एक और ऐसे शायर की ओर जो अपनी शायरी से हमें बताएंगे उस देश प्रेम के कुछ और नगमे, कुछ और स्वप्न दिखाएंगे। मैं इन 4 पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करता हूं कि जिंदगी एक सवाल है, हल होता हो तो कर। जिंदगी एक सवाल है, हल होता हो तो कर। आज का मौका है वरना कल होता हो तो कर। आज का मौका है वरना कल होता हो तो कर। अपना दिल दिमाग सब लगाना पड़ेगा तुझे।
अपना दिल दिमाग सब लगाना पड़ेगा तुझे, वरना औरों को देख नकल होता हो तो कर, वरना औरों को देख नकल होता हो तो कर। मैं संदेश जैन को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपनी रचनाओं से हमें आनंदित करें। माँ, माही और मांडल की इस धरा से बीबीसी राजस्थान के माध्यम से बीबीसी राजस्थान के समस्त श्रोताओं और समस्त देशवासियों को आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ की मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। 4 पंक्तियां यूँ देता हूं कि मैं वागड़ से आता हूं, 4 पंक्तियां अपनी वागड़ की धरा से अपने परिचय की देता हूं कि धन्य धरा इस वागड़ की, धन्य धरा इस वागड़ की मैं अमर दास्ता रखता हूं, कि धन्य धरा इस वागड़ की मैं अमर दास्ता रखता हूं, मैं प्रताप राणा सा चित्तौड़ी स्वाभिमान रखता हूं। और बलिदानी स्वामी भक्ति सिखलाई है माँ पन्ना ने, मैं तिरंगा आंखों में दिल में हिंदुस्तान रखता हूं, मैं तिरंगा आंखों में दिल में हिंदुस्तान रखता हूं, मैं तिरंगा आंखों में दिल में हिंदुस्तान रखता हूं। 4 पंक्तियां और देता हूं। एक मुक्तक मुझे यूं याद आता है कि हम सब साहित्यकार हैं, हमारी कलम क्या लिखना चाहिए हमारी कलम को। 4 पंक्तियां देता हूं कि कलम मेरी सिखाती है, कलम मेरी सिखाती है किसी से भी नहीं डरना, कि कलम मेरी सिखाती है किसी से भी नहीं डरना, किसी भी स्वार्थ के आगे नहीं झुकना नहीं बिकना। कलम मेरी सिखाती है किसी से भी नहीं डरना, किसी भी स्वार्थ के आगे नहीं झुकना नहीं बिकना, मिले हर जन्म भारत में यही अरमान हो मेरा। क्या बात है, मिले हर जन्म भारत में यही अरमान हो मेरा, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। आइए दोस्तों, हम आज़ादी का हीरक जयंती मना चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मेरी एक इच्छा है कि हमने अब तक हमारे भारत का जो भी इतिहास लिखा हो, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने उतनी तरक्की की है कि हम अगर आज़ादी का नया इतिहास अगर हम लिख सकें, तो मेरी ये आस है कि हम क्या लिखें। एक गीत प्रस्तुत करता हूँ, एक छोटी सी कविता देता हूँ कि आज़ादी की हीरक जयंती, आज़ादी की हीरक जयंती पर नया इतिहास लिखो, कि आज़ादी की हीरक जयंती पर नया इतिहास लिखो, एक पृष्ठ पे प्रेम लिखो, दूजे पे विश्वास लिखो, एक पृष्ठ पे प्रेम लिखो, दूजे पर विश्वास लिखो। और 57 से लड़ रहे सर हम मंगल पांडे के हिसाब से, कि 57 से 47 तक दी हमने कुर्बानी है, कि 57 से 47 तक दी हमने कुर्बानी है, और धन्य धन धरती भारत की ये धरती बलिदानी है। क्या बात, धन्य धन धरती भारत की ये धरती बलिदानी है, धन्य धन धरती भारत की ये धरती बलिदानी है। चूम लिया फांसी का फंदा, कैसे मिली आजादी साहब, कि चूम लिया फांसी का फंदा, नमी आंखों में आई नहीं, चूम लिया फांसी का फंदा, नमी आंखों में आई नहीं, और बात आई जब कुर्बानी की, कमी कहीं भी आई नहीं। क्या बात आई जब कुर्बानी की, बात आई जब कुर्बानी की, तो कमी कहीं भी आई नहीं। तो आजाद भगत अशफाक सुभाष को तुम सबसे खास लिखो, एक पृष्ठ पे प्रेम लिखो, दूजे पे विश्वास लिखो। क्या बात है, एक पृष्ठ पे प्रेम लिखो, दूजे पे विश्वास लिखें। अगला बंद देखें साहब के, अगली पंक्तियां निवेदित करता हूं कि हमने 78 साल आज़ादी के कैसे मनाए। हम आज़ाद 47 में हो गए, लेकिन आज 2025 तक आज़ादी इसलिए मना पाए। एक पंक्ति में बताता हूं कि जब मंगल से अभिनंदन जैसे वीर धयाने जाए हैं, आज़ादी के 78 वर्ष तब मना हम पाए हैं, तब मना हम पाए हैं। आज़ादी की बलिवेदी पर कितने शीश चढ़ाए हैं, आज़ादी की बलिवेदी पर कितने शीश चढ़ाए हैं, और रंग दे बसंती चोला वाले गीत मत वाले गाए। क्या बात है, रंग दे बसंती चोला वाले गीत मत वाले गाए हैं। तो अखंड रहे भारत ये अपना, अखंड रहे भारत ये अपना, बस यही अरदास लिखो, एक पृष्ठ पे प्रेम लिखो, दूजे पे विश्वास लिखो, एक पृष्ठ पे प्रेम लिखो, दूजे पे विश्वास लिखो। और अंतिम बंद देता हूँ स्वागत है इस कविता का कि हमने ताकत दिखलाई है दुनिया के दादाओं को। मैं इशारों में बात करता हूँ, जा रहा हूँ कि हमने ताकत दिखलाई है दुनिया के दादाओं को, घर में घुस कर मार रहे हैं आतंकी आकाओं को। हमने ताकत दिखलाई है दुनिया के दादाओं को, घर में घुस के मार रहे हैं हम आतंकी आकाओं को, चांद सितारों से भी आगे। अगला इशारा देखना कि चांद किनके झंडों पे चांद सितारे हैं, कि चांद सितारों से भी आगे भारत की पहचान रहे,
चांद सितारों से भी आगे भारत की पहचान रहे। अमर रहे तिरंगा अपना, ऊंची इसकी शान रहे। अमर रहे तिरंगा अपना, ऊंची इसकी शान रहे। और विश्व गुरु बन जाए भारत, विश्व गुरु बन जाए भारत। बस यही एक आस लिखो, एक प्रश्न पे प्रेम लिखो, दूजे पे विश्वास लिखो। एक प्रश्न पे प्रेम लिखो, दूजे पे विश्वास लिखो। बहुत बहुत आभार बीबीसी राजस्थान का, एक बार पुनश्च मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत सुंदर गीत भाई ने पढ़ा संदेश जी ने, और हमें उस गौरव से, इतिहास से भर दिया। साथ ही चेतावनी भी दे दी उन लोगों को जो भारत को डराने की कोशिश करते हैं। तब कुमार विश्वास जी ने एक बार कहा था, उनकी टिप्पणी मुझे याद आ रही है कि झंडे पर चांद होने में और चांद पर झंडा होने में बहुत अंतर होता है। तो हम चांद पर पहुंच चुके हैं, हम मंगल पर पहुंच चुके हैं। और एक और मुझे किसी शायर की 4 पंक्तियां याद आती हैं कि खराब वक्त में भी इज्जत रखे संभाले हुए, खराब वक्त में भी इज्जत रखे संभाले हुए, कभी ना रखे जेब में सिक्के उछाले हुए, कभी ना रखे जेब में सिक्के उछाले हुए। और डसा गया हूँ लेकिन इलाज सबका जानता हूँ। ये सांप भी हैं सब मेरी आस्तीन के पाले हुए, ये सांप भी हैं सब मेरी आस्तीन के पाले हुए। तो ये सारी चीज़ें आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर इन कविताओं के माध्यम से आज हम अपने इतिहास को याद कर रहे हैं, अपने गौरव को याद कर रहे हैं। और ऐसे ही हमारा इतिहास, हमारा गौरव, हमारा देश अमर रहेगा। आइए दोस्तों, मैं आपको उनके रूबरू से चलता हूँ जो अब तक हम सबको क्रम से बुला रहे थे, इस महफिल का शानदार संचालन कर रहे थे, जो बीबीसी राजस्थान के बड़े ही प्यारे वक्ता हैं, सबके पसंदीदा संवाददाता हैं, लेकिन उससे बड़े हमारे मित्र हैं, बागर की इस धरा के बड़े साहित्यकार हैं। कोई भी गीत हो, गज़ल हो, छंद हो, कोई विधा हो, ऐसी कोई विधा नहीं जिससे वो अछूते हों, जिन पे उनकी कलम ना चलती हो। और सब मैं ये कहता हूँ कि कलम चलती तो क्या है, कलम तो लिखती है, और ऐसा लिखती है कि आप तक, आपके आगे तक, बागर के धन एक एक गांव तक इनकी वाणी पहुँचती है। मैं चाहता हूँ कि बीबीसी के सारे दर्शक भी उनसे रूबरू हों। 4 पंक्तियाँ मुझे यूँ याद आती हैं कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, हम जो सच्ची है वो बात बोलेंगे। पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सच्ची है वो बात बोलेंगे। हम कलम के बीच बेटे हैं साहिब, हम कैसे दिन को रात बोलेंगे। तो जो किसी परिस्थिति में दिन को रात नहीं बोल सकता, ऐसे भाई हेमंत पाठक राही जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे आए। धन्यवाद संदेश जी, बहुत कुछ कह दिया मेरी तारीफ में। तो मैं सिर्फ 2 पंक्तियाँ यही कहता हूँ हमेशा कि सबने कहा मेरे बारे में जिसे जो पसंद आया, सबने कहा मेरे बारे में जिसे जो पसंद आया, तू बता यार तेरे हिस्से कौन सा किस्सा आया, तू बता यार तेरे हिस्से कौन सा किस्सा आया। और अपनी गज़ल की 4 पंक्तियाँ यूँ कहता हूँ कि वो मेरा घर देखकर मेरी औकात समझते हैं, क्या बात है, वो मेरा घर देखकर मेरी औकात समझते हैं, नज़र ऐसी की शक्ल से जात समझते हैं, क्या बात, नज़र ऐसी की शक्ल से जात समझते हैं। तुम जिंदगी भर मुझसे यूं ही किनारा करते रहो, तुम जिंदगी भर मुझसे यूं ही किनारा करते रहो, खबर नबी से हम तुम्हारे हर जज्बात समझते हैं, खबर नबी से हम तुम्हारे हर जज्बात समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत समय से लेखनी जो है वो खबरों में चल रही है, तो कविताओं में जो है वो बहुत कम लिख पाया, लेकिन जो लिख पाया हूँ वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश के शौर्य को देखा और पूरी दुनिया ने देखा, और आज दुनिया में विश्व गुरु बनने की ओर भारत अग्रसर है। मैं दोहों से अपनी बात शुरू करता हूँ कि शक्ति और सामर्थ्य का देख अनोखा मेल, राफेल की शक्ति देखी दुनिया ने, कि शक्ति और सामर्थ्य का देख अनोखा मेल, ये जोड़ी अनमोल है मोदी और राफेल, ये जोड़ी अनमोल है मोदी और राफेल। किसने रोकी आज तक नवशस्त्रों की मांग, किसने रोकी आज तक नवशस्त्रों की मांग, राजनीति के कूप में घुली हुई थी भांग, राजनीति के कूप में घुली हुई थी भांग, के सत्य अहिंसा देश की रही पुरानी रीत,
सत्य अहिंसा देश की रही पुरानी रीत, पर तुलसी जी कह गए भय बिन होयन प्रीत। पर तुलसी जी कह गए भय बिन होयन प्रीत, कि शातिर दुनिया देख ले क्या होगा अंजाम। बढ़िया है। शातिर दुनिया देख ले क्या होगा अंजाम, एक गलती और फिर तेरा होगा काम तमाम। एक गलती और फिर तेरा होगा काम तमाम, कि चालबाज ये चीन है पापी पाकिस्तान है। क्या बात है। चालबाज ये चीन है पापी पाकिस्तान, देखो सबका बाप है मेरा हिंदुस्तान। देखो सबका बाप है मेरा हिंदुस्तान। और एक अंतिम दुआ पढ़ता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर तो थी शादी की रात। क्या बात है। क्या बात है। ऑपरेशन सिंदूर तो थी शादी की रात, अभी जरा धीरज धरो बाकी सुहाग रात। अभी जरा धीरज धरो बाकी सुहाग रात। तो दोहों के माध्यम से ये और एक गीत छोटा सा मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के निवेदन पर। और जैसा कि हम पहले के अपने शास्त्रों में पढ़े हैं, किसी ने पढ़ा हो मेघदूत, तो मेघों के माध्यम से संदेशा पहुंचाने की जो बात, तो एक मेघदूत मैंने भी लिखा कि सीमा पर खड़े हुए सैनिक अपने देश से क्या कहना चाहते हैं, वो उन मेघों के माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहते हैं। सावन का ये मौसम चल रहा है और इस सावन के मौसम में जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो वो हर बूंद के साथ में अपना एक संदेशा भेजना चाहते हैं। वो एक संदेशा मैं आपके सामने पढ़ता हूं। ओ दक्खन को जाते बादल, ओ दक्खन को जाते बादल, पूरब की भी बात रखो, एक संदेशा मेरा भी तुम बूंद बूंद में बांध रखो। ओ दक्खन को जाते बादल, पूरब की भी बात रखो, एक संदेशा मेरा भी तुम बूंद बूंद में बांध रखो। ओ दक्खन को जाते बादल, पहली बूंदों का संदेशा संसद पे बरसा देना। वीर सपूतों का ध्वज लेकर तुम छत पर लहरा देना। पहले बूंदों का संदेशा संसद पर बरसा देना। वीर सपूतों का ध्वज लेकर तुम छत पर लहरा देना। एक एक है ईंट सुरक्षित, सबको ये बतला देना। एक एक है ईंट सुरक्षित, सबको ये बतला देना। मत खोलो तुम राजनीति, बस इतना सा समझा देना। मत खोलो तुम राजनीति, बस इतना सा समझा देना। उनसे कहना मजबूती से, उनसे कहना मजबूती से, बस अपना तुम साथ रखो, एक संदेशा मेरा भी तुम बूंद बूंद में बांध रखो। ओ दक्खन को जाते बादल, दूसरी बूंदे कहाँ जाते हैं वो, कि फिर बूंदों की बारिश उन पर करना जो गाली देते। फिर बूंदों की बारिश उन पर करना जो गाली देते। गद्दारों के गीतों में जो साथी बन ताली देते। गद्दारों के गीतों में जो साथी बन ताली देते। उनसे बोलो एक दिन आकर रात बिताएं सीमा पर। उनसे बोलो एक दिन आकर रात बिताएं सीमा पर। कैसी दिखती मौत शक्ल से याद रखेंगे जीवन भर। कैसी दिखती मौत शक्ल से याद रखेंगे जीवन भर। हमसे भी तो तुम भी रक्षित, हमसे भी तो तुम भी रक्षित, इतना तो तुम याद रखो। बूंद बूंद में एक संदेशा मेरा भी तुम बांध रखो। बूंद बूंद में एक संदेशा
मेरा भी तुम बांध रखो। और एक बंद देखिए कि जब बरसोगे देश प्रेम की अलख जगाते लोगों पर, जब बरसोगे देश प्रेम की अलख जगाते लोगों पर, उनसे कहना नजर रखे सब घर के ही गद्दारों पर, उनसे कहना नजर रखे सब घर के ही गद्दारों पर। सीमा पर तो हम दुश्मन को नानी याद दिला देंगे, सीमा पर तो हम दुश्मन को नानी याद दिला देंगे। तुम भी बिजली बन जाना अब घर के ही मक्कारों पर, तुम भी बिजली बन जाना अब घर के ही मक्कारों पर। स्वर्ग बना देंगे हम भारत, तुम हाथों में हाथ रखो। स्वर्ग बना देंगे हम भारत, तुम हाथों में हाथ रखो। एक संदेशा मेरा भी तुम बूंद बूंद में बांध रखो, एक संदेशा मेरा भी तुम बूंद बूंद में बांध रखो। और गीत का अंतिम बंद, क्या सैनिक की भावना है, वो क्या कहना चाहता है, उसको कितना विश्वास है देश पर, कि आखिर में बूंदों से बातें घर पर भी पहुंचा देना, आखिर में बूंदों से बातें घर पर भी पहुंचा देना। मैं भारत का बेटा हूं फिर माँ तेरा हूं ये कहना, मैं भारत का बेटा हूं फिर माँ तेरा हूं ये कहना। भाई बहन और माता पिता सब हैं मेरे भारतवासी, मेरे बिन रहने की बीवी बच्चे भी आदत डाले, मेरे बिन रहने की बीवी बच्चे भी आदत डाले। मिट जाऊं मैं तो ये भारत साथ रहेगा याद रखो, मिट जाऊं जो मैं ये भारत साथ रहेगा याद रखो। एक संदेशा मेरा भी तुम बूंद बूंद में बांध रखो, ओ दक्खन को जाते बादल पूरब की भी बात रखो। एक संदेशा मेरा भी तुम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि हम कहते हैं कि हमारा यह देश उस महानशाली गौरव का साक्षी रहा है जब भगवान राम, श्री कृष्ण और कई महापुरुषों ने इस धरती पर जन्म लिया। इसके कण कण में शौर्य की गाथाएं विद्यमान हैं और उन्हीं शौर्य गाथाओं को लेकर के मैं एक और कवियत्री को बुला रहा हूं जो आज हमारे बीच हैं, रोहिणी पंड्या, हमारे बांसवाड़ा की बेटी, जिनके ओज स्वर ने आज पूरे देश में अपना नाम बनाया। मैं उन्हें, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ से हजारों लोग, करोड़ों लोग, लाखों लोग देश विदेश में भी रहते हैं, लेकिन जब वो अपने इस पर्व को, इस त्योहार को सोचते हैं तो वहाँ भी उसी तरह का जश्न मनाते हैं और उस जश्न के साथ में वो अपने देश के गौरव को, अपने तिरंगे को अपने सीने से लगाकर इस जश्न को मनाते हैं। तब चार पंक्तियाँ कहता हूँ कि महलों में रहकर भी तन्हाइयों का असर भर देता है, महलों में रहकर भी तन्हाइयों का असर भर देता है। जब आराम चाहिए तो वो काम मेरा घर कर देता है, और मैं समंदर भी पी लूं तो मेरी प्यास नहीं बुझती यारों, मेरे घर का एक लोटा पानी मुझे तर कर देता है, मेरे घर का एक लोटा पानी मुझे तर कर देता है। रोहिणी पंड्या आए और अपना काव्य पाठ करें। रोहिणी पंड्या। बीबीसी राजस्थान के माध्यम से जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, सबसे पहले तो उन सभी को खम्मा घड़ी और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। चार पंक्तियों से शुरुआत करना चाहती हूँ। स्वागत है बेटा। ये भारत जिस गौरव को जी रहा है वो गौरव आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। पंक्तियां स्थापित करती हूँ। दीप्त दिशाएं सारी देखो, कांति युक्त दिन मान हुआ। दीप्त दिशाएं सारी देखो, कांति युक्त दिन मान हुआ। मही मनोहर का देखो, मंगल तक मंगल गान हुआ। मही मनोहर का देखो, मंगल तक मंगल गान हुआ। गीत विजय के नव प्रभात की सूर्य रश्मियां गाती हैं, और चंद्रमा पे भी देखो जय जय हिंदुस्तान हुआ। और चंद्रमा पे भी देखो जय जय हिंदुस्तान हुआ, जय जय हिंदुस्तान हुआ। और ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई, मैं एक कविता विशेष आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। स्वागत। उस गर्व को महसूस कीजिएगा
उस शौर्य को महसूस कीजिएगा। पंक्तियां समर्पित करती हूँ। देख दृश्य धरती में कंपन, व्योम क्षोभ में डोला था। क्या हुआ था वहां? देख दृश्य धरती में कंपन, व्योम क्षोभ में डोला था। घाटी का जर्रा जर्रा बारूदी भाषा बोला था। घाटी का जर्रा जर्रा बारूदी भाषा बोला था। केसर क्यारी पर विष बूंदे बरसाते घन घने मिले। नवजातों के हाथ यहाँ पर लाल लहू से सने मिले। सारी राहें शूल भरी देखी मुरझाई फुलवारी। सारी राहें शूल भरी देखी मुरझाई फुलवारी। ऊपर ऊपर शांति दिखी पर भीतर केवल चिंगारी। क्रूर जिहादी शांति गान के गायक कब हो सकते हैं? आस्तीन के सांप भरोसे लायक कब हो सकते हैं? आस्तीन के सांप भरोसे लायक कब हो सकते हैं? बहुत बाजते रहे गीत अनुनय विनती के प्यारे हम। बहुत बाजते रहे गीत अनुनय विनती के प्यारे हम। बहुत बाजते रहे गीत अनुनय विनती के प्यारे हम। भूल गया ना पाक पाक है जलते हुए शरारे हम। भूल गया ना पाक पाक है जलते हुए शरारे हम। भूल गया ना पाक पाक है जलते हुए शरारे हम। और हुआ क्या वहां पर? आतंकी हमलों से क्षार हुआ था झेलम का पानी। कैसा लगता था वहां पर? आतंकी हमलों से क्षार हुआ था झेलम का पानी। ये सुधरेंगे इसकी आशा बहुत बड़ी थी नादानी। ये सुधरेंगे इसकी आशा बहुत बड़ी थी नादानी। इनसे आहत वासंती परिवेश दिखाई देता था। घायल राणा और शिवा का देश दिखाई देता था। घायल राणा और शिवा का देश दिखाई देता था। बर्फीली वादी में पसरी पीर दिखाई देती थी। बर्फीली वादी में पसरी पीर दिखाई देती थी। बर्फीली वादी में पसरी पीर दिखाई देती थी। घृणित घिनौनी घाटी की तस्वीर दिखाई देती थी। घृणित घिनौनी घाटी की तस्वीर दिखाई देती थी। घृणित घिनौनी घाटी की तस्वीर दिखाई देती थी। लेकिन फिर हुआ क्या? हमने किया क्या? दहशत गर्दो चुकता कर ली लो मैसूद उधारी अब। दहशत गर्दो चुकता कर ली लो मैसूद उधारी अब। सौगाली शिशुपाल दे चुका थी केशव की बारी अब। सौगाली शिशुपाल दे चुका थी केशव की बारी अब। सिंह भुजाओं में गीदड़ की गर्दन होना देख लिया। सिंह भुजाओं में गीदड़ की गर्दन होना देख लिया। सिंह भुजाओं में गीदड़ की गर्दन होना देख लिया। फन फैलाते इस भुजंग का मर्दन होना देख लिया। फन फैलाते इस भुजंग का मर्दन होना देख लिया। फन फैलाते इस भुजंग का मर्दन होना देख लिया। और शौर्य की पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। स्वागत है बेटा। हमारे शेरों ने किया क्या? वीर जियालो ने ठसके से ऑपरेशन सिंदूर किया। वीर जियालो ने ठसके से ऑपरेशन सिंदूर किया। आतंकी अड्डों को तोड़ा फोड़ा चकनाचूर किया। आतंकी अड्डों को तोड़ा फोड़ा चकनाचूर किया। बब्बर शेरों के धावे थे दुबके हुए लंगूरों तक। बब्बर शेरों के धावे थे दुबके हुए लंगूरों तक। जिनने चाहा उनको पहुंचा दिया 72 हूरों तक। जिनने चाहा उनको पहुंचा दिया 72 हूरों तक। बमगोलों का थल से नब तक जमकर गर्जन्नाथ सुना। बमगोलों का थल से नब तक जमकर गर्जन्नाथ सुना। बमगोलों का थल से नब तक जमकर गर्जन्नाथ सुना। 7 सुरों में सजा विश्व ने भारत जिंदाबाद सुना। 7 सुरों में सजा विश्व ने भारत जिंदाबाद सुना। 7 सुरों में सजा विश्व ने भारत जिंदाबाद सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सभी को फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत कविता के माध्यम से रोहिणी ने अपनी बात कही और एक शौर्य की नई ज्वाला, नई धारा भर दी। कश्मीर के हालात पर कभी हमारे देश के बड़े ओज कवि हरिओम पंवार जी ने कहा था कि कश्मीर जो खुद सूरज के बेटे की राजधानी है। कश्मीर जो डमरू वाले शिव शंकर की बाणी है। कश्मीर वो गिरा हुआ है अंधी गहरी खाई में। फूलों की घाटी रोती है मरघट सी तन्हाई में। हरिओम पंवार जी की वो पंक्तियां उस समय बहुत सुनी गई और देश भर में कश्मीर के हालात को उन्होंने अपने दर्द से गाया। लेकिन धारा 370 हटने के बाद में कश्मीर अब भारत का एक अखंड राज्य जो विकास की नई गाथाएं लिख रहा है। और यही बात हमारे नापाक पड़ोसियों को पच नहीं रही और आए दिन आतंकी हमले कर रहे हैं। लेकिन भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा। वो उसी दम से और डबल शक्ति के साथ जवाब दे रहा है।
और इस शौर्य को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरी देश और दुनिया ने देखा। तो आज आज़ादी के इस उत्सव में हमने सुनी कविताएं उन कवियों से जिन्होंने देश के शौर्य को, देश के इतिहास को, देश के गौरव को गाया और आप सबका मनोरंजन करने का प्रयास किया। तो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारे YouTube, Instagram, X और Facebook चैनल पर आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। साथ ही वहां कमेंट करके भी आप हमें बता सकते हैं कि आपको कार्यक्रम कैसा लगा। और आप हमें व्यक्तिगत संपर्क करना चाहें तो हमारा मोबाइल नंबर है 9414102499। तो उस पर भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः BBC राजस्थान और हमारे समस्त साहित्यकारों, कवियों और गीतकार, गजलकारों की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।